हेलो गाइस। चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमें आज देखना है द लास्ट टॉपिक। सो द लास्ट टॉपिक इज concept number 12, radicals. So radicals में फर्स्ट पार्ट है. So the part number 1, a part is nth root of a real number. अब nth root of real number क्या होता है पहले वो देखेंगे, देन रेडिकल साइंस क्या होता है, रेडिकल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में क्या डिस्कस करेंगे हम लॉज ऑफ रेडिकल्स, एंड उसके बेसिस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल nth root of a real number. Suppose let 2 square is equal to, we know that 2 square is equal to 4, right? अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूं, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूं तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसका मीनिंग क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मीनिंग है 2. ओके, इसको ही हम 2 का स्क्वायर 4 बोल सकते हैं. ओके, और नहीं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. अब मुझे बताओ, सपोज आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है. कौन सा क्वेश्चन है? 64 है. सपोज 64, राइट? सपोज 64 है, राइट ना? मैं ऐसे लिख लेता हूं उसको 4 का क्यूब. सो 4 क्यूब इज इक्वल टू 64. वी नो दैट 4 क्यूब इज इक्वल टू 64. दिस इंप्लाइज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. इसको कैसे लिख सकता हूं? दैट इज टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, राइट ना? सो क्यूब रूट ऑन बोथ साइड मींस, देख लीजिए आप, क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, राइट? Cube and cube root get cancelled, that is 4 is equal to cube root of 64. Cube root of 64. So cube root of 64 का मीनिंग क्या है? That is cube root of 64 is nothing but 4. Cube root of 64 is nothing but 4. तो इस टाइप आपको लिखना है, इस टाइप आपको क्या करना है? लिखना है. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? 64 is equal to 4 raised to 3. 4 raised to 3 is equal to 64. ओके, 2 square is equal to 4, या 4 को कैसे लिख सकते हैं आप? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2. क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. इस टाइप आपको लिखना होगा. ओके, अब 81 को कैसे लिखना है? सपोज आपके पास 81 आता है, सो 81 इज इक्वल टू 3 रेज टू 4. आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? नहीं तो ऐसा लिखो, 3 रेज टू 4 इज नथिंग बट 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, राइट? 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81. 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 81. So which implies taking fourth root on both side. Fourth root ले लो. Fourth root लेने के बाद ये क्या हो जाएगा? Fourth root of 81, and fourth root of 81. Okay, fourth root and fourth power get cancel. That is 3 is equal to fourth root of 81. So 81 का fourth root कितना होता है? That is 3. अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. यहां पे क्या लिख लिया? थर्ड रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, 64 का हाउ मेनी पावर? 1/3 पावर. ओके, विच इज इक्वल टू 4. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको कैसे लिख सकते हैं? याद है आपको? 4 का पावर हाफ इज इक्वल टू 2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसका पावर कितना है? 1/2. इस साइन का मीनिंग होता है 1/2. इस साइन का मीनिंग होता है 1/3. इसका मीनिंग कितना होता है? इसका मीनिंग, दिस इंप्लाइज 81 टू द पावर 1/4 विच इज इक्वल टू 3. 81 टू द पावर 1/4 विच इज इक्वल टू 3. इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अगर आपके पास इन जनरल ऐसा है, इन जनरल b to the power n is equal to a, right? b to the power n is equal to a, then b is equal to कितना रूट लेना पड़ेगा? taking nth root on both side, right ना? this implies यहां पे आएगा nth root of b to the power n is equal to nth root of a. okay, nth root and nth power get cancel, so b is equal to कितना आएगा? nth root of a, that is b is equal to, इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको ही क्या लिख सकते हो? a to the power 1/n. So a to the power 1/n is nothing but b. a to the power 1/n is nothing but b. तो इतने सारा आपको ये बेसिक है, ये आपको अगर अंडरस्टैंड हुआ तो आप इसके ऊपर 1000 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द बेसिक, दिस वन इज बेसिक. आपको पता होना चाहिए 125 अगर आपके पास नंबर आया तो आपको मालूम होना चाहिए 5 का क्यूब है. सर कितना क्यूब है? किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है. कौन? 125. ओके,
राइट ना। सो हम इसका स्क्वायर रूट अगर ले ले, क्यूब रूट नॉट स्क्वायर रूट, अगर हम इसका क्यूब रूट ले ले तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, राइट। ये वाला नंबर याद में रखो, है बहुत बार पूछा जाता है, राइट। अब 64 में तो 32 है, 32 कौन है, 32 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 टू द 4, 4 टू द 8, 16 टू द, ओके। सो 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 32 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 1 2 3 4 5, 32 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 5, ओके। 64 इज नथिंग बट, 64 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, नहीं तो 2 के पावर में लिखो 2 टू द पावर 6, 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। 128 को कैसे लिख सकते हो, 128 नथिंग बट 2 टू द पावर 7, राइट। तो इस टाइप आपको क्या करना है, नंबर को लिखना आना चाहिए आपको, ओके। अगर मैं 27 लिख लू, 27, सो 27 इज और 27 इज इक्वल टू 3 का क्या है, क्यूब है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 आना चाहिए आपको, 3 का क्यूब दैट इज 27, ओके। सो नंबर की पहचान करो, और नंबर की पहचान करने के बाद उसको कैसे राइट करना है वो आप सीख लीजिए, ठीक है। तो आपको एक बेसिक थोड़ा सा आना चाहिए, nth रूट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। nth रूट ऑफ रियल नंबर कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने यहाँ पे अब सीख लिया है। सो नेक्स्ट सेकेंड कंसेप्ट इज रेडिकल साइन एंड रेडिकल्स, ठीक है। सो द सेकेंड कंसेप्ट इज रेडिकल साइन एंड रेडिकल्स। पार्ट बी इज रेडिकल साइन and radicals. So radical sign means what, square root, then cube root, then fourth root, then fifth root, then sixth root, and so on, all these are called as a, इसको क्या बोलना है हमें, these are the radical signs, so on। ऐसे कितने भी हो सकते, nth रूट भी आ सकता है, राइट। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ऑल दीज आर नोन एज ए रेडिकल साइंस, इसको हम बोलेंगे रेडिकल साइंस। एंड व्हाट इज मीन बाय रेडिकल्स, सो रेडिकल्स मींस क्या होता है, रेडिकल मींस सपोज ऐसा है आपके पास क्यूब रूट ऑफ 27, सो दिस इज कॉल्ड एज ए रेडिकल, ओके। अगर आपके पास ऐसा है, कौन सा, जो मैंने अभी बताया था, सिक्स्थ रूट ऑफ 64, ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए रेडिकल, इसको भी क्या बोलना है हमें, रेडिकल्स बोलना है, ठीक है। ऑल दीज आर कॉल्ड एज ए रेडिकल्स, इसको बोलना है रेडिकल साइन, एंड दीज आर दी रेडिकल्स, ओके। सो नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ एन इरेशनल नंबर, ओके, ऑर्डर ऑफ एन इरेशनल नंबर। थर्ड सी, ऑर्डर ऑफ एन irrational number, order of an irrational number। so what is meant by order means this, suppose आपके पास ऐसा है nth root of a, okay, nth root of a, so the n is called as a order, n means कौन है वो, ऑर्डर है, ठीक है। a कौन है, एक टाइप का एक रियल नंबर है, एंड दिस a is called as a रेडिकंड, इसको क्या बोलना है, रेडिकंड, ठीक है। n को बोलना है ऑर्डर, एंड अंदर जो नंबर होगा उसको बोलना है हमें रेडिकंड। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27, सो ऑर्डर 3 कौन है, यहाँ पे ऑर्डर है, 3 मींस कौन है, ऑर्डर, एंड 27 मींस कौन है, दैट इज रेडिकंड, दैट इज रेडिकंड इज 27, ओके। आई होप आपको एक रेडिकंड एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट laws of radicals। next one is D, laws of radicals की कुछ rules है। so the first rule is nth root of a bracket to the power n, nth root of a bracket to the power n, इसका मीनिंग है अब a to the power nth रूट, इसका मीनिंग 1/n, उसका भी पावर n है, उसका भी पावर n है, so which is equal to a to the power 1/n multiplied by n, so n get cancelled, means a to the power 1, that is a, therefore nth root of a
whole bracket to the power n is nothing but a, is nothing but a. इंडाइसिस के रूल मालूम है, a to the power m into n which is equal to a to the power m into n. ओके, तो इस टाइप आपको यहाँ पे करना होगा a to the power nth root of a to the power n is equal to a. Then next one, second rule is that nth root of a into nth root of b is equal to nth root of ab, is equal to nth root of ab. This is the next rule, nth root of a into nth root of b is equal to nth root of ab. Okay, दोनों का ऑर्डर सेम है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन. Then the third rule is nth root of mth root of a, रूट के अंदर रूट, कौन सा रूट है यहाँ पे, बाहर nth रूट, अंदर mth रूट ऑफ a which is equal to nmth रूट ऑफ a which is equal to, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, रूट इंटरचेंज, बाहर m अंदर n is equal to a एंड इन दोनों का मीनिंग होता है nm रूट ऑफ a और mn रूट ऑफ a, mn रूट ऑफ a. So this is the third rule. Okay, these are the three rules. First one is nth root of a bracket to the power n is equal to a. Then second rule is nth root of a into nth root of b is equal to nth root of ab, and third rule is nth root of mth root of a is equal to, इंटरचेंज कर सकते हो आप इसको, और इसका मीनिंग है mnth root of a. ओके, एंड द फोर्थ वन इज, लास्ट वन इज nth root of pth root of a to the power m, nth root of pth root of a to the power m. ओके, a to the power, ऐसा करो, a to the power p bracket to the power m which is equal to npth root of, इन दोनों का ऐसे लिख सकते हो आप, and a to the power pm, e to the power pm, so which is equal to, इसको और कैसे लिख सकते हो आप, it can be written as, this can be written as, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, that is a to the power pm and bracket to the power 1 upon np, 1 upon np, right? So which is equal to a to the power pm into 1 means pm upon np, pp get cancel, which is equal to a to the power mn, a to the power mn. So इसका मीनिंग क्या है, that is nth root of a to the power m, m यहाँ पे रहेगा, 1 upon n जो है वो बाहर रहेगा. So this is the meaning of this. Okay, so these are the some important rules of radicals. These are the some important rules of radicals. Next we are going to solve some questions depend upon this. Okay, so हमें कुछ questions यहाँ पे solve करना है. Next one, so the question is, so हमारा next question यहाँ पे simplify. Example 1, simplify cube root of fourth root of 3. Okay, cube root of fourth root of, cube root of 4 to the power 3. So meaning of this is nothing but 4 to the power 3. Cube root का meaning है power 1 by 3 which is equal to 4 raised to 3 into 1 by 3. दोनों का multiplication, 3 get cancelled, so which is equal to 4 to the power 1. 4 to the power 1 means 4, so answer becomes 4. Okay, next question. So the next one is fourth root of 81. Fourth root of 81. We already know 81 can be written as 3 raised to 4, right? And we know that 3 raised to 4, इसको कैसे solve करते हैं हम? That is 3 raised to 4 upon raised to power 1 by 4. That is 4 get cancelled. We get 3 raised to 1 means 3. 3 raised to 1 means 3. So this is our final answer. ठीक है. So next question है हमारा simplify. Find the value of x and y. Third one, find the value of x. ठीक है. So उसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 2. क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4. अगर मुझे क्यूब रूट हटाना है
x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। सो क्यूब रूट निकालना है तो दोनों साइड का क्यूब करना पड़ेगा। सो क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन both sides, taking cube on both sides. If we take the cube on both sides, then we get 4 to the power 3. Cube and cube root get cancelled. Therefore 3x minus 2 is equal to 4. Therefore 3x is equal to 4 plus 2. Therefore 3x is equal to 6, and therefore x is equal to 6 by 3. That is x is equal to 2. We get the final answer x is equal to 2. तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। फिफ्थ रूट ऑफ 5x प्लस 2 इक्वल टू 2। जैसे यहाँ पे क्यूब रूट था, टेकिंग क्यूब किया, यहाँ पे टेकिंग फिफ्थ पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग फिफ्थ पावर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ओके, अगर यहाँ पे फिफ्थ पावर ले लो तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 5x प्लस 2 होल ब्रैकेट टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। जैसे यहाँ पे 4 टू द पावर 3 था, वैसे यहाँ पे ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 4 टू द पावर 3 ना, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। 4 टू द पावर 3 मीन्स व्हाट, 4 का क्यूब, दैट इज 64। ओके, सो दिस वन इज 64 प्लस 2, 64 plus 2 means 66। यहाँ पे 66 upon 3 means 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, that is x is equal to 22। x is equal to 22। क्यूब किया ना यहाँ पे, तो क्यूब लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पे ठीक से लिखो। यहाँ पे 2 to the power 5, फिफ्थ पावर एंड फिफ्थ रूट गेट कैंसल। 5x plus 2 is equal to 2 raised to 5 means 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 8, 16, 32। Therefore 5x is equal to 32 minus 2, right? That is 5x is equal to 30, and therefore x is equal to 30 upon 5, that is x is equal to 6। This is our final answer। Okay, so इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत सिंपल था। Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।